आस्था का केंद्र बना बिरौंधा धाम बीमारियों से निजात पाने के लिए उमड़ रही है भीड़। राजस्थान के धौलपुर जिले में मनिया कस्बे से 3 किलोमीटर दूर स्थित बिरौंधा धाम इन दिनों अटूट आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस धाम की चर्चा न केवल राजस्थान में बल्कि हजारों किलोमीटर दूर तक फैली हुई है, जिसके चलते देश के कोने कोने से लोग अपनी बीमारियों से मुक्ति की आस लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास है कि इस दरबार में आने से उन्हें असाध्य रोगों से निजात मिल रही है। इसी सच्चाई को जानने के लिए चंबल प्रभा की टीम ने धरातल पर पड़ताल की, जहां भारी संख्या में लोग भक्ति और भरोसे के साथ अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते नजर आए। वर्तमान में बिरौंधा धाम अपनी चमत्कारिक मान्यताओं के कारण पूरे क्षेत्र में विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी को लेकर चंबल प्रभा ने बिरौंधा धाम के संत दाढ़ी वाले बाबा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। चंबल प्रभा पहुंच चुका है धौलपुर के मनिया के पास बिरौंधा धाम, जो हाल ही में अपन देखें तो एक धार्मिक आस्था का केंद्र बन चुका है। यहाँ पर दाढ़ी वाले बाबा के नाम से एक बाबा हुए हैं, जो बताया जा रहा है कि हर तरीके की बीमारियों का इलाज यहाँ हो रहा है और लोगों को कहीं न कहीं फ़ायदा भी मिल रहा है। यहाँ भीड़ देखने को मिलती है, हज़ारों की तादाद में लोग मंगलवार के दिन यहाँ इकट्ठा होते हैं और एक आस्था के साथ आते हैं और एक विश्वास जिस तरीके से यहाँ लोग जो आ रहे हैं उनमें झलक रहा है, उसको लेकर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे खुद बाबा से ही। सबसे पहले तो बाबा जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। हर हर महादेव। किस तरीके से बिरौंधा गांव को आपने विशेष बना दिया है, एक सामान्य लोग एक सामान्य व्यक्ति होने के बावजूद इस तरीके से असाधारण हो गए हैं आप, इसके पीछे का जो कारण है वो क्या है? इसके पीछे का कारण तो ऐसा कुछ खास नहीं है। यहाँ पे जो कृपा है वो हनुमान जी की कृपा है, और हनुमान जी ही नहीं हमें 12 ज्योतिर्लिंग की पदयात्रा के लिए प्रेरित किया था। और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने के बाद बिरौंधा धाम में कुटिया बनाई और उसमें अपना भजन वगैरह और भगवान की हनुमान जी की पूजा स्टार्ट कर दी थी। जब मेरे पास पहला जो केस आया था, बोतल का ऐसा कोई नहीं था कि हमें जल पिलाना है, ऐसा कोई इशू मतलब कभी सोचा ही नहीं था। तो हमारे पास एक हमारे गांव के ही थे, उनके गर्दन पे एक कैंसर था, मतलब कैंसर भी नहीं बोल सकते, इतना बड़ा ट्यूमर था। उन्होंने हमारे पास आके बोला था कि साहब आप थोड़ा सा हमें इस पे हाथ लगा दो कि मेरा ये कैंसर ठीक हो जाएगा। मैंने बोला था कि साहब मैं आपके इस पे हाथ नहीं लगाऊंगा, और हाथ लगाने से कैसे कैंसर ठीक हो जाता है, ऐसे तो नहीं होगा, आप ऐसा करो डॉक्टर को दिखाओ। उसने कहा मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, डॉक्टर के पास चला गया तो फिर वो ऑपरेशन वगैरह कर देंगे, फिर वहां से मैं वापस नहीं आऊंगा। मैंने ऐसी बात नहीं है, आप एक बार डॉक्टर के पास जाइए। उन्होंने कहा कि आप बबूती लगा दो। तो मैंने कहा बबूत की तो व्यवस्था नहीं है, तो मैं जल पी रहा था पानी, तो आप पानी पिला दो, कुछ पढ़ के पानी दे दो। तो मैंने उनको गिलास था, एक गिलास में पानी देके और जो अपना एक मंत्र था जिससे हमने यात्रा की 12 ज्योतिर्लिंग की, उस मंत्र को पढ़ के हमने उनको जल पिला दिया। अब दूसरे दिन जब वो आए थे, हमारे यहाँ थोड़ा सा भंडारा सा चल रहा था, क्योंकि जब हम यात्रा करके ही आए थे तो हमारे मित्र थे, कुछ लोग थे अपने मिलने वाले रिश्तेदार थे, उस दिन आए थे, तो उन्होंने आने की खुशी में एक भंडारा किया था। तो उस भंडारे में जब वो वहाँ से एकदम हाइपर होके और जय हनुमान जय श्री राम जय डॉक्टर हनुमान जी की जय ऐसे बोलते हुए वो आ रहे थे। हमने सोचा मैंने कि क्या मैंने कुछ ड्रिंक वगैरह तो नहीं कर ली है। मैंने कि हाँ भैया कैसे आप? बाबा मेरा ये था, ये ठीक हो गया। अब मैंने खुद देखा था, पूरे गांव ने देखा था, उसके यहाँ ट्यूमर था, गांव में सब लोगों से पूछ सकते, वो गायब था। अब खुद हम अचंभा कर गए थे कि साहब ये ऐसे। अब वो जहाँ पे जो लोग थे, अब वो सब कह रहे थे कि अब हमें भी जल पिलाओ, आप अब हमें भी पिलाओ। तो हमने उन सबको जल पिलाया था, वही जल लिया, गिलास लिया, बड़ा पिला। कम से कम 60-65 लोग थे, 60-65 लोग भी ठीक होके आए थे। दूसरे दिन जब वो आए थे तो उन्होंने भी बोला था साहब हमें आराम मिल गया। वो कह रहा मेरे सिर में दर्द होता था, वो धीमे धीमे फिर एकदम ये विस्तार बढ़ता गया। अब आज क्या है कि बहुत हजारों की संख्या में लोग आते हैं यहाँ पे बिरौंधा धाम में। और पहली चीज, हमने अभी 8-10 लाख लोगों को जल पिलाया, उसमें से कम से 7 से 8 लाख लोगों को 12 ज्योतिर्लिंग के नाम प्रॉपर तरीके से याद है। मैं खुद नहीं जानता था 12 ज्योतिर्लिंग के नाम। जब मैंने यात्रा की तब मुझे 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में, उसके महत्व के बारे में और कहाँ कहाँ पे उसके बारे में जानकारी मिली। और सब लोगों को पहली बार जल लेके आओगे, जब दूसरी बार जल लेने आओगे तो हम 12 ज्योतिर्लिंग के नाम पूछते हैं।
घर में दीपक जलाना है, सुबह शाम भोलेनाथ के नाम से 12 ज्योतिर्लिंग के नाम लेने हैं, उसके बाद जल पीना है। और जल पीने के बाद और जो भी लोग आते हैं तो सबसे पहले हमारा ये रहता है कि पहले डॉक्टर को दिखाओ, और डॉक्टर मना कर दे तो फिर वहां धाम एक बार आ जाओ। 12 ज्योतिर्लिंगों की जो यात्रा का जो विचार आपके मन में आया, एक सांसारिक दुनिया को छोड़कर, जिस तरीके से कितने दिनों में ये यात्रा पूरी हुई और विचार कहाँ से आया है? देखो मैं 12 जो मैं कहा, मेरा खुद बिजनेस था अपना, खुद पूरे का प्लांट था रीको में। उससे पहले ITI का कॉलेज था, रितेश शर्मा जी हैं और अमित मुदगल जी हैं, उनके कॉलेज में मैं जॉब करता था। मैनेजमेंट का काम मैं मेरा संभालता था। उसके बाद फिर मैंने प्लांट डाला पूरे का। उसके बाद फिर मैंने किराने का काम था जगदीश टॉकीज पे। मेरे पास 2-4 एजेंसियां भी थी। मुझे एक संत मिले, उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप भोलेनाथ की पूजा किया करो। मैंने 3 साल अचलेश्वर महादेव पे कंटिन्यू अभिषेक किया, और अभिषेक इतना किया कि इतना प्रेम हो गया, इतना भाव हो गया प्रभु के प्रति। फिर अचानक मेरे अब कुछ 2026 चल रही है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं वो बताने योग्य नहीं है, क्योंकि कोई विश्वास ही नहीं करेगा। कुछ आवास ऐसा हुआ, प्रभु का आदेश मान लो, या तो मुझे 12 ज्योतिर्लिंग के लिए मतलब किसी ने आदेश दिया कि आप 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करो। तो मैं घर से रात को 11 बजे 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए निकल गया। जब 12 ज्योतिर्लिंग की कंप्लीट यात्रा की करने के बाद फिर मेरा बिजनेस करने का, अपना पुराना जो कार्य था वो करने का मेरा मन ही नहीं किया। घर से जब आप निकले यात्रा के लिए तो घर वालों को आपने बताया? हाँ, बता के गया था। और माता जी बहुत दुखी हो रही थी, क्योंकि माता जी को तो ये पता था कि महाकाल है, वही 12 ज्योतिर्लिंग है। तो उनको तो इतनी नॉलेज नहीं थी कि 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा 1 साल की है। और मेरी जो वाइफ थी वो भी यही समझ रही थी कि 12 ज्योतिर्लिंग है, महाकाल जाएंगे, 15-20 दिन बाद लौट आएंगे। पर मेरे भाइयों को पता था, पिताजी को पता था 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कितनी बड़ी है, कैसे क्या है। तो फिर माता जी को भी थोड़ा सा ये हुआ, तो बोल रही थी कि बस से कर लो, बाइक से कर ले, ज़्यादा मन है तो मैंने कहा मैंने पैदल ही करेंगे थोड़ा, मैं किसी को साथ में ले जाओ। पिताजी ने कहा मैं चल रहा हूँ साथ में, भाई ने कहा मैं भी चल रहा हूँ, मैं मोटरसाइकिल से साथ में रहूंगा, आप यात्रा करते। नहीं, मैं अकेला जाऊंगा यात्रा। परिवार की बात करें अपने की, तो परिवार से आप अब बिल्कुल अलग हो चुके हैं या कहीं न कहीं जुड़ाव है? देखिए मैं आपको बताऊं, आत्मा से तो परिवार से कभी भी जुदा नहीं हो सकते। और मैं किसको सर्टिफिकेट दूंगा कि मैं परिवार में जाता हूँ, ब्रह्मचर्य से रहता हूँ? किसको सर्टिफिकेट देने की जरूरत है, आप मुझे बताइए। नहीं समझे? तो परिवार में भी जाना होता है। 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, 7 दिन में एक बार बच्चों के पास जाता हूँ मैं। उनके साथ उनका होमवर्क वगैरह चेक करना पड़ता है, पढ़ाई कैसी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। घर में और भी माता है, भाई हैं, मेरा संयुक्त परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है मेरी। सभी लोग मेरी बात मानते हैं, अभी नहीं पहले से ही मेरी बात मानते थे। कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो यहाँ आकर लोगों की ठीक हो रही हैं? बीमारियां तो सारी बीमारियां ठीक हो रही हैं यहाँ पे। अब ऐसे आपने जल पिलाया, आपको जल पिलाया, हम बीमारी के बारे में नहीं पूछते हैं। हम ये नहीं पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो। हम ये कहते हैं कि आप आगे सीधे हनुमान जी से बोलो, अपनी बीमारी गुप्त रखो, उस बीमारी को किसी को बतानी नहीं है। जब दूसरी बार आओ तब हमसे बात करना, कि हमें बताना कि क्या बीमारी थी, ठीक हुई या नहीं हुई। अगर कई लोग ऐसे होते हैं कि इनकी बीमारी ठीक भी नहीं हो पाती है, ठीक है ना, 1 बोतल पिया, 2 बोतल पिया, 3 बोतल पिया, तो कि गुरुजी हमें आराम नहीं है, तो फिर हम उनको बताते हैं कि भोले बाबा की स्पेशल पूजा बताते हैं कि आप जाके भोले बाबा पे हनुमान चालीसा के साथ पाठ करो, ठीक है, या फिर महामृत्युंजय का जाप आप स्टार्ट करवा दो। यो वो वगैरह वगैरह जो भी पूजा है वो हम एक्स्ट्रा अलग से बताते हैं। कुछ एक लोगों में ऐसी चर्चाएं हैं, थोड़े बहुत लोग ऐसी चर्चा करते हैं, नेगेटिव होते हैं, हाँ। कि वहाँ पे 100 रुपये की बोतल दी जाती है पानी की। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊँ, इस बोतल का कोई रोल नहीं है अपने आश्रम से। क्या था, मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि पहले जो बोतल दी जाती थी, पहले लोग अपने घर से बोतल लेके आते हम उसमें जल कर देते थे, वो ले जाते थे। अब कभी कभी क्या था, कोई बोतल झूठी होती थी। अब एक दीदी आई, वो उस बोतल में बच्चे के लिए दूध लेके आई थी, वो दूध की बोतल खिला के फिर उसमें जल पड़वाया था। तो कभी में अचार की स्मेल आ रही है, कभी में किसी की आ रही है, तो मुझे क्या बार बार नहाना पड़ता था। तो मैं ये बोला कि सब लोग घर से नई बोतल लेके आए अपनी, फिर भी लोग बोतल नहीं लेके आते थे, नई बोतल नहीं लेके आते। फिर हमने क्या कहा कि एक बोतल आश्रम की तरफ से, कुछ हमारे यहाँ आश्रम शिष्य आते हैं, गुरुजी हम बोतल दे दिया करें, दे दिया करो आप, ठीक है ना। तो उन्होंने बोतल देना, बोतल 20 रुपए की है जल की, तो वो बोतल चालू कर दी। अब क्या था, जो गांव में लोगों ने नारियल वगैरह रख लिए, प्रसाद वगैरह रख लिया, तो बाहर से जो लोग आते थे, किसी को 150 रुपए का नारियल, किसी को 200 का, प्रसाद का डिब्बा 250-250 का, यहाँ पे 1,000 रुपए का प्रसाद बिक चुका था। फिर जो हमारे शिष्य थे उन्होंने कहा कि गुरुजी ऐसे नहीं चलेगा, एक किट बना देते हैं, कि कुछ लोग गरीब आते हैं, तो एक किट ऐसी बनाते हैं, उसमें एक नारियल, 1 मीटर कपड़ा रहता है, आधा मीटर,
उसमें एक धूप बत्ती रहती है और एक प्रसाद रहता है 20 रुपए का उसमें, ठीक है। उसमें और एक पानी की बोतल और एक ठेला रहता है उसमें। उसमें सारा जल पीने का तरीका, 12 ज्योतिर्लिंग के नाम, ये स्थान कौन सी जगह पे है, कहाँ है, ये पूरा सारा एक किट है 100 रुपए की, वो लोगों को देते हैं। अब सब लोग कहते हैं कि वो बाबा एक आदमी से 100 रुपए कमा रहा है तो ये सामान फ्री में थोड़ी आएगा, और मेरा तो कोई नहीं है, आप इसे बोतल लाओ तो मैं पढ़ दूंगा, पर हाँ, पर मेरा ये शर्त है कि आप जो बोतल लेके आ रहे हो वो धुली हुई होनी चाहिए। जो कहने का ये है कि लोगों की सुविधा के लिए ये हाँ, सुविधा के लिए। अब यहाँ पे कुछ है नहीं है, रास्ता भी है नहीं है, अब यहाँ से लोग आए, अब बोतल की, अब कोई महाराष्ट्र से गाड़ी आई 40,000 रुपए में एम्बुलेंस करके लाया, उसको तो बोतल 50,000 की पड़ेगी, बोतल 100 रुपए की कहाँ है, वो तो बहुत ज्यादा पड़ेगी बोतल। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे अपने भक्तों मैं को, सभी लोगों से यही को? कह रहा हूँ कि आपको अपने आप से ईमानदार रहो, आपको किसी को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप से ईमानदार रहोगे, प्रभु कृपा जरूर होगी। आप सिर्फ मंगलवार को आना है और भी दिन आ सकते हैं? सोमवार ऐसा था पहले, सोमवार को जल देते थे, फिर भीड़ थोड़ी सी ज्यादा हुई तो वो मंगलवार भी कर दिया, ठीक है ना। अब सोमवार और मंगल को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आगे ज्यादा भीड़ बढ़ी है तो एक दिन बढ़ा भी सकते हैं, पर अभी सोमवार मंगल को ही जल दिया जाता है। तो ये थे दाढ़ी वाले बाबा, जिनका साफ कहना है कि जो भी भक्त यहाँ आते हैं उनसे उनकी सुविधा के लिए जो बोतल का जो सिस्टम है 100 रुपये वाला, वो उनकी सुविधा के लिए किया गया है कि असुविधा न हो। और इनका ये भी कहना है कि यहाँ किसी भी बीमारी को पूछा नहीं जाता है, आप आस्था से आइए और जल जो मंत्र पढ़कर पिलाते हैं उससे लाखों लोगों को फायदा हुआ है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं अजीत परिहार, नमस्कार।